नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो एमपीआई हाई कोर्ट की एग्जाम्स होने वाली है, जिसमें 20 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। तो ये सेट पेपर है कंप्यूटर का, तो उसमें कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उससे पहले जो इस चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। आईपी एड्रेस कितनी क्लासेस में विभाजित होते हैं? जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो कितने भागों में डिवाइडेड होता है? तो वो उसके जो होते हैं पार्ट, वो आपके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट का आपका 4 पार्ट आईपी एड्रेस डिवाइडेड होता है 4 भागों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपको डाटा को ट्रांसफ़र करने की माप क्या होती है। जब डाटा ट्रांसफ़र करते हो ना कंप्यूटर से, मतलब आपके मोबाइल में या कहीं भी आप ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके होता है बीट पर सेकेंड के, उससे जो आपका डाटा है ना वो ट्रांसफ़र होता है बीट पर सेकेंड से। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि आपने सुना भी होगा, जनरली घर में भी सुनते होंगे, तो कंप्यूटर शट डाउन कर दीजिए, तो ये होता है इसका शट डाउन। फिर बात करते हैं आगे, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाले इंजीनियर को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम लिखते हैं वो इंजीनियर क्या होते हैं, तो वो होते हैं आपके प्रोग्रामर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर मत लगा देना, प्रोग्राम होता है। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने वाले इंजीनियर होते हैं उनको प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं चैटिंग के अंतर्गत यूज़र्स में, मतलब चैटिंग के अंतर्गत क्या आता है। तो चैटिंग के अंतर्गत यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन, तो एक दूसरे को देख सकते हैं। तो चैटिंग के अंदर एक दूसरे को नहीं देख सकते, एक दूसरे को मार सकते, एक दूसरे को मार भी नहीं सकते, एक दूसरे को सुन सकते, एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते। बस चैटिंग में एक दूसरे से लिखित चर्चा आप कर सकते हो, तो उसी को चैटिंग बोला जाता है। जो आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो चैटिंग में आप वो कर रहे हो ना, उसको चैटिंग बोला जाता है। फिर आप वो वीडियो कॉल करोगे तो वो वीडियो कॉल में आ जाएगा, ऑडियो कॉल करोगे तो वो कॉलिंग में आ जाएगा, वो चैटिंग में नहीं आता है। चैटिंग में ओनली आपकी जो लिखित जो होती है चैट्स, उसी को बोला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एटीएम का नेटवर्क का पूरा नाम। जो आपका एटीएम आप यूज़ करते होंगे, उस एटीएम के 2-3 नाम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे सिंक्रोनाइज्म ट्रांसफ़र मोड जो बोला जाता है एक्यूरेट इस ऑप्शंस के मुताबिक, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्म ट्रांसफ़र मोड, ये हो गया आपका एटीएम का फुल फॉर्म। फिर आगे बात करते हैं, तो आपको आप आगे बताना है यूज़र जो डॉक्यूमेंट का जो नाम देता है। यदि आप यूज़र हो तो डॉक्यूमेंट को आप यदि नाम दे रहे हो किसी डॉक्यूमेंट को, तो उसे क्या कहा जाता है। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसका आप नाम दे रहे हो तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको मेमोरी डिवाइस बतानी है। तो हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मॉनिटर और सीपीयू मेमोरी डिवाइस बतानी है। तो प्रिंटर तो मेमोरी डिवाइस है नहीं, मॉनिटर भी नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, तो आपकी जो मेमोरी डिवाइस है वो है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो आपकी मेमोरी डिवाइस में आती है। बात करते हैं कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है। तो आप सोच रहे होंगे मशीनी भाषा में तो करता ही है, फिर अंग्रेजी, हिंदी, बाइनरी भाषा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर है वो ऑप्शंस के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ बाइनरी भाषा पे आपका काम करता है, 0 और 1 की कोड में, बाइनरी भाषा में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका जो बीट डाटा वर्ड को क्या कहते हैं। 4 बीट यदि है तो उसका भी एक नाम होता है, वो होता है निबल। ठीक है, निबल सबसे छोटी इकाई होती है, वो आपको ध्यान रखना है। 4 बीट का एक निबल होता है और फिर 8 बीट का आपका एक बाइट होता है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो निबल सबसे छोटी इकाई होती है। बात करते हैं आपके जो पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर कहलाते हैं। जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो आपके होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर को बोला जाता है। आगे बात करते हैं सभी टोपोलॉजी का संयुक्त रूप क्या होता है। जैसे हमारी सारी जो टोपोलॉजी है उनको क्या कहा जाता है, तो क्योंकि उसके अंदर सारी मिक्स होती है तो वो होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी सभी टोपोलॉजी का एक संयुक्त रूप होता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। आगे चलते हैं, तो आगे आपका बात करते हैं यूपीएस का क्या काम होता है। मतलब यूपीएस आपने सुना होगा, आपके घर भर में यदि यूज़ होता होगा, ऑफिस में या कहीं भी फैक्ट्रीज होती है या सिस्टम लगा होता है वहाँ होता है। तो यूपीएस का एक काम होता है, जैसे आपके यहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा हो तो उस चीज़ के लिए लगा जाता है कि आपका कंटिन्यू पावर जो है, मतलब सही वे में आपके पावर सप्लाई होता रहे किसी भी सिस्टम में, या फिर आपका घर में यूज़ इन्वर्टर में यूज़ करते हो तो उस चीज़ में मतलब सही वे में आपका जो पावर सप्लाई होता रहे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे बी, तो कंप्यूटर को पावर देने के काम में आता है यूपीएस। ठीक है, यूपीएस जो है वो कंप्यूटर में पावर देने के काम आता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इधर चलते हैं अपन नेक्स्ट में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसओ और ओएसआई नेटवर्क मॉडल कितने प्रकार की लेयर होती है उसमें। तो आपको यहाँ पर लेयर बताना है कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर
ISO और OSI नेटवर्क के मॉडल की लेयर होती है 7, ठीक है, 7 लेयर का होता है आपका ISO और OSI नेटवर्क मॉडल। बात करते आगे, लाईफाई तकनीक वाईफाई से लगभग कितने गुना तेज है, ठीक है। तो वाईफाई के बाद आपका जो है वो आने वाला जो है लाईफाई, तो लाईफाई कितना गुना तेज है, तो वो है आपका 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना उससे तेज है वाईफाई से लाईफाई, ठीक है। बात करते हैं आगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यदि आप यूज़ कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल है, यदि आपने यूज़ करा होगा तो कंट्रोल है, यदि आप प्रेस करोगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। बात करते आगे, तो स्कैनर कौन सी डिवाइस है, मतलब स्कैनर डैश को इनपुट करता है। तो स्कैनर से आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी एग्ज़ाम्स का फॉर्म भर रहे हो, तो फॉर्म भरते टाइम आपको पता होगा कि आप बोलते हैं ना कि फ़ोटो स्कैन कर दीजिए और मार्कशीट स्कैन कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो स्कैनर का काम होता है वो होता है आपका चित्र को स्कैन करना, मेनली जो काम होता है चित्र को स्कैन करना। तो ये हो गया आपका इनपुट करता है, चित्र को इनपुट करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपकी OCR में R का क्या नाम है। तो R का यहाँ पे है, इस ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रीडर होता है, ठीक है, रीडर। बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र बताना है। MS ऑफिस नहीं है, नेट प्रोटेक्टर नहीं है, गूगल नहीं है, तो आपका है जो बचता है वो है आपका फायरफॉक्स। जो आपका फायरफॉक्स है वो एक वेब ब्राउज़र है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आमतौर पर प्रसिद्ध कीबोर्ड होते हैं। तो कीबोर्ड बहुत मतलब अब ऐसे आपको पता नहीं होगा, यदि आप आपके कीबोर्ड पे ध्यान दोगे तो कीबोर्ड की जो फर्स्ट लाइन है उस पर हमेशा देखना QWERTY से स्टार्ट होता है, तो उसको QWERTY कीपैड बोलते हैं। और मेनली जनरली आपके कीबोर्ड भी, फ़ोन के कीबोर्ड भी लगभग सारे इसी पे बेस्ड होते हैं, यही प्रसिद्ध कीबोर्ड है आमतौर पे QWERTY कीबोर्ड। तो ये आपका एक सेट पेपर था कंप्यूटर का। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाएंगे कंप्यूटर में। तो समझ में आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।